तो सामने ये रही नई अपग्रेडेड कलर RC200 जो एक प्रकार से पूरी तरीके से ब्लैक दिख रहा है, बट इसकी बहुत सारी गजब चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लोज बाय समझाने वाला हूँ। जैसे टैंक पोर्शन देख रहे होंगे, ये थोड़े से डार्क ब्लैक में है, ये ब्लैक नहीं है तो वो कौन सा कलर है अभी पूरे थ्रू आउट में बताएंगे। साथ ही साथ मडगार्ड के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, शाइनी और मैट फिनिश, जो मैं अभी कवर अप करने वाला हूँ। सबसे पहले इंजन भाई साहब से मिला देता हूँ। ऑलरेडी आप वाकिफ़ हैं, पर फिर भी एक नॉर्मल पैमाने पे 199.5 सीसी का जो एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाली गाड़ी के साथ गजब BHP 25 का निकाल के देता है, और वहीं पर टॉर्क मिलता है 19.3 का, जो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। पर फिर भी इसके पावर से थोड़ा सा एक सटीकनेस ये लगता है कि ये 200 सीसी के हिसाब से एक परफेक्शन 25 BHP के पावर में इस लुक के साथ देता है, जो कि सेम ड्यूक और इसमें मिल जाता है। उसके अलावा ग्राफिक्स को टैली करने के पहले दो चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी का एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि 13.5 लीटर का इसमें एक सफिशेंट फ्यूल के लिए इनपुट दिया हुआ है। अब ये कवर कर लेते हैं तो फिर मैं अब ग्राफिक्स से आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। फ्रंट के डिज़ाइन से ऑलरेडी बाकी से उतने लोग वाकिफ़ नहीं थे और थोड़े से पसंद नहीं आ रहा था, बट फिर भी ये एक एक्सेप्टेबल टर्म को हटा के अगर आप साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो बेहतर है। जैसे यहीं पर देखिएगा RC लिखा हुआ है और ये है 200। KTM को बड़े स्प्लिट पैटर्न से इन्होंने रखा है और ये नीचे लिखा हुआ है रेडी टू रेस। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ब्लैक हैं। ये जो सामने का मडगार्ड आप देख रहे होंगे, ये मैट फिनिश में है, दैट्स द बेस्ट पॉइंट। और ये है आपका ग्लॉसी टच में, पर ये ग्लॉसी में प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रेश टच है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक होता है ये वाला, जो कि थोड़ा सा शाइनी दिख रहा है। और ये टंकी का जो भाग आप देख रहे हैं, ये आपको मेटल मिल जाता है, वहीं पर ये जो है ये मेटल नहीं है। वहीं पर ये वाले ग्राफिक्स में ब्लैक देना बहुत ज़रूरी था, और ड्यूक का जो नया ब्लू कलर आया है वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेने वाला हूँ। पर अभी तक के फ़िलहाल पे ये जो ब्लैक का ग्लेंस है बहुत ही तगड़ा लगता है। ग्रे के इनपुट के साथ इस वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इसके अलावा ऑरेंज ऑफ कोर्स इनका बेस इनपुट है, तो वो देना ज़रूरी था, इसी ने इन्होंने दिया हुआ है। बट फिर भी इन सब चीज़ों में ऑरेंज का जो इनपुट है वो कम है। वो कैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, वहीं पर व्हील्स को ना देखे हुए थोड़ा सा ब्लैकिश करने के कारण दूर से आप नोटिस करिएगा कि थोड़ा सा सिर्फ जो ऑरेंज का ग्लेंस है वो सटीक लगता है। इसके अलावा साइड का ऑफ कोर्स वाइज़र पैटर्न आप ऑलरेडी इससे देख के वाकिफ़ हो चुके हैं। डिफरेंस जो आया है वो इसके कलर पैटर्न में, तो वो मैं आपको साइड से दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी पे बैठते हैं तो सामने का जो राइडिंग पर्सपेक्टिव है वो कैसे रखता है। तो फिलहाल मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, सामने जैसे देख रहे होंगे तो एक सफिशेंट डिस्प्ले मिल जाता है इस व्हीकल के हिसाब से, जिसमें 12,000 RPM तक के बाकी इन्फो, ओडो, किल स्विच, कितना समय हो रहा है, कौन से गियर पे गाड़ी है, इंजन में कोई प्रॉब्लम, ABS, ऑयल इंडिकेशन और बाकी सब चीज़ें इसमें बता देती है। और लेफ़्ट साइड वहीं पर देख रहे होंगे तो इस प्रकार के अपर टिपर, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है। इंडिकेटर को कवरिंग करने के साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि जैसे इंडिकेटर का आप इनपुट करेंगे तो एक सफिशिएंट पैमाने पे जो LED ब्लिंकिंग लाइट देना चाहिए था, अच्छा है। और ट्रस्ट मी, इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी शाम में मैं हूँ तो भी इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, रात का रिफ्लेक्शन अच्छा है। साथ ही साथ पीछे भी हल्का सा मैं आपको ग्लेंस दिखा देता हूँ, जो कि उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पर जितना भी 3 स्टेप के डिवाइडेशन में है, दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। अब यहाँ इसके अलावा ये चीज़ें तो मैं दिखा दी। इसका हॉर्न का आवाज़ थोड़ा शार्प, और वहीं पर ये इंजन किल स्विच, ये पावर के लिए ऑन, और यहाँ WP पिस्टन के जो पूरे इनपुट दिए हुए हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर से हुई है। और सामने का जो हैंडल बार है वो कुछ ऐसा दिखता है। वहीं नज़रों को मैं थोड़ी सी नीचे झुकाऊँ तो इस गाड़ी का जो सबसे प्योर ब्लैक पोर्शन है, जो सिर्फ टंकी में दिखा हुआ है, वो यहाँ पर दिख जाता है, जिसमें जो फ्यूल का इनलेट लीड है वो भी पूरी तरीके से ब्लैक दिया है। बट नोटिस करिएगा ये मैट ब्लैक में है और ये थोड़ा सा शाइनी ब्लैक में। फिर थोड़ा सा नीचे करें, जहाँ पर यहाँ नीचे सपोर्ट के लिए ये भाग को मेटल नहीं दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा मैट फिनिश में। और ये देने का सबसे बेस्ट चीज़
ये भी है जो मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी स्क्रैचेस लगते हैं तो वो शाइनी पोर्शन पे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, वहीं पर मैट में थोड़े सा कम। सीट कुशनिंग ठीक ठाक कंफर्टेबल है, पर हाँ अगर आप लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एक सॉफ्ट कुशनिंग लगा लीजिए, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। और पीछे की भी कुशनिंग थोड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट, थोड़ा सा ये स्पंजी है। वहीं पर ये रहा आपका ग्रैब पीछे के लिए। और किस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ ये गाड़ी मिलती है तो वो ऐसी मिलती है। और सेक्शन आप नोटिस करेंगे तो 150/60 R17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय के सेटअप के साथ विद डिस्क ये आपको मिल जाता है। फुटरेस्ट की क्वालिटी भी सटीक है, विच इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल और काफ़ी ज़्यादा बेस ठीक ठाक पैर रखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूँ उसके हिसाब से अगर मैं रखूँ तो ये सफिशिएंट ग्रिपिंग के बाद भी थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर WP एपेक्स बिग पिस्टन के आपको इस प्रकार के सामने शॉकअप मिल जाएंगे, विच इज़ मोर देन अ बेस्ट पॉइंट, बिकॉज वर्ल्ड के टॉप 3 में से एक जो शॉकअप आप देख रहे हैं वो WP एपेक्स बिग पिस्टन के आते हैं। तो वो KTM ने ऑल ओवर इनके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसमें प्रोवाइड कराया गया है। और मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो विदेश का जो जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं वो इंडिया के कंपैरेबल में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, पर KTM ये बेस्ट पार्ट करता है कि जो भी यूनिवर्सल पीस है वो सेम एज इट इज़ यहाँ भी उतारता है। सामने का ये रहा कुछ अलॉय का सेटअप, पूरी तरीके से ब्लैक पैटर्न, जिसकी ग्रिपिंग आप बोलेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। वहीं पर DRL सामने इनपुट जलता हुआ है। ये द क्विक ग्लैंस अबाउट दिस ब्यूटीफुल कलर। आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।